5 वक्त नमाज। कितनी नमाजें भाई? देखो कैसी अजीब बात है, जुम्मे में मस्जिद भरती है और फजर में मस्जिद, फजर में मस्जिद। ये जो बैठे हुए हैं सारे, मुझे नहीं पता फजर में कौन आता है कौन नहीं आता, लेकिन सबको पता है अपने बारे में कौन आता है कौन नहीं आता है। ये जो फजर में मस्जिद में नहीं आता, ये अपने आप से पूछे ना, जरा अपने आप से पूछो कि इस्लाम में 5 नमाजें फर्ज है कि जुम्मा फर्ज है? कितनी नमाजें फर्ज है? ये मस्जिद जुम्मे के लिए है कि 5 नमाजों के लिए? हर एक अपने आप से पूछे कि हम अल्लाह की नेमतों को जुम्मे के दिन इस्तेमाल करते हैं तो रोजाना इस्तेमाल करते हैं? क्यों भाई? ये आंखें रोजाना इस्तेमाल करते हैं कि हफ्ते बाद? ये हाथ, ये पांव, ये दिल, ये दिमाग, ये अकल, ये बोलना, ये सुनना, ये खाना, ये पीना, ये सारी कायनात का निजाम हमारे लिए चल रहा है, और हम जो अल्लाह के सामने जुम्मे के दिन आते बस। तो सब नियत करो 5 नमाजें पढ़नी इंशाअल्लाह। और कहां पढ़नी? ये सब कल फजर में कहां होने चाहिए? आवाज में करंट कोई नहीं आ रहा है, करंट कोई नहीं आ रहा है। ये सब कल फजर में कहां होने चाहिए भाई? हाँ, ये बार बार घड़ी पता कौन देख रहे होते हैं? ये जुम्मा पार्टी जो होती है। कौन सी पार्टी? जिसने अभी जुम्मा पढ़ के जाना है और किस नियत से जाना है कि अगला जुम्मा फिर पढ़ना है। तो इसकी नियत ही नहीं कि मैंने असर भी पढ़नी, मैंने मगरिब भी। हाँ, हर मोहल्ले में एक होती है जुम्मा पार्टी, एक होती है ईद पार्टी। कौन सी पार्टी? जो ईद पर नजर आती है पूरा साल। और एक होती है जनाजा पार्टी, जो कहां नजर आती है? जनाजों में, जनाजों में, वैसे नजर ही नहीं आती। तो मेरे भाइयों, 5 वक्त नमाज, 5 वक्त नमाज, 5 वक्त नमाज। सब दिल से नियत करो 5 नमाजें पढ़नी इंशाअल्लाह। और कब शुरू? जो पढ़ते हैं शुक्र करें, जो नहीं पढ़ते वो क्या करें? वो क्या करें? शुरू करें, करेंगे नहीं, करें। हाँ, कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे, बूढ़े होंगे तो जिंदगी बदल लेंगे और जवानी में मर गए। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो कहते थे जब बीमार हो जाएंगे फिर तौबा कर लेंगे, और वो बगैर बीमारी के मर गए। और कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो कहते थे टाइम नहीं है, मसरूफ हूं, उठा नहीं जाता, सुबह आंख नहीं खुलती। हाँ, मस्जिद जो है जाया नहीं जाता, दूर बड़ी है, फैक्ट्री 10 मील दूर है, वहां पहुंच जाता है, और मस्जिद मोहल्ले में वहां नहीं पहुंचा जाता है। तो मेरे भाई, ये नेमत है, ये बात कान में पड़ जाए, ये नेमत है, नेमत है, नेमत है, इसकी कदर करें। रोज किसी ने नहीं समझाना। एक बड़े मियाँ साहब हैं फैसलाबाद के, मैं कहा मियाँ साहब, लोग आपका लिहाज करते हुए, आपका लिहाज करते हुए आपको नमाज का नहीं कहते, कहीं आपका मूड ना खराब हो जाए। मैंने कहा मैं आपका लिहाज करता हुआ कह रहा हूं, आप नमाज पढ़ा करो, वरना आखिरत में फंस जाओगे, वरना आखिरत में फंस जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की, नमाज मेरी आंखों की। किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं, आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। अब ये बड़ा परेशान कि भी ये क्या बात हुई कि हुजूर की आंखें सुर्ख हैं, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है ना, ये ख्वाब सच्चा है, ये झूठा नहीं, क्योंकि शैतान हुजूर की शक्ल में कभी नहीं आ सकता। लेकिन आंखें सुर्ख है, तो किसी अल्लाह वाले के पास गए ताबीर पूछने, ख्वाब की ताबीर पूछने, तो उन अल्लाह वालों ने जवाब में बताया, तुमने बिल्कुल ठीक देखा है, आपका इरशाद है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज नमाज पढ़ने वाले थोड़े हैं, ना पढ़ने वाले ज्यादा हैं। ये जो नमाज नहीं पढ़ रहे, ये अल्लाह के नबी को दुख पहुंचा रहे, इसलिए आपकी आंखें सुर्ख हैं। आप चाहते हो कि आपकी वजह से नबी को दुख हो? आप फजर में पढ़े सो रहे हो तो नबी को खुशी हो रही कि दुख हो रहा है? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमाल पेश किए जाते हैं उम्मत के। तो सब दिल से नियत करें, 5 नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सब फजर में कहाँ होंगे भाई? फजर में कहाँ होंगे? एक बंदा कहता जी बार बार वही गल करी जान दे। हाँ, ये इसीलिए कर रहा हूं कि आओ। एक आदमी कहने लगा जी आप बड़ी सख्त बात करते हो। मैंने कहा मैं जिनसे बात करता हूं मेरे से भी ज्यादा सख्त है वो, फिर भी नहीं बाज आते। जो अभी बात सुन रहा है और फजर में फिर नहीं आया तो क्या मतलब? सच्ची बात है, भले की बात है, आपके भले की बात है। आप फजर में नहीं होते, आपका नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान, आखिरत का भी।
آپ فجر پڑھے بغیر دکان پہ جاتے ہو، دفتر جاتے ہو، اپنے گھر کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، گویا کہ آپ اللہ سے یوں کہہ رہے ہو، آپ اللہ سے یوں کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے اپنے مسئلے حل کرنے میں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں، اپنے گھر کا نظام چلانے میں، اپنا دفتر چلانے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ سے یوں کہو گے کہ اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور فجر نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے مسئلے خود ہی حل کر لوں گا۔ 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو آج پکا عزم 5 نمازیں پڑھنے انشاءاللہ، یعنی کل کو محسوس ہو یہاں پر فجر میں کہ واقعی لوگوں نے بات کو لیا ہے، باقی سمجھدار لوگ ہیں، بے وقوف نہیں ہیں۔ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ، باہر نکل کے کہے گا ہم مولوی دی گلیں ہیں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا